नमस्कार, श्रुति बुक में आपका स्वागत है। आज हम रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब के कुछ खास हिस्सों पर गहराई से बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, ये किताब काफ़ी पॉपुलर है और इसके कॉन्सेप्ट्स भी बहुत दिलचस्प हैं। बिल्कुल, हमारे पास किताब के कुछ अंश है जिनमें एक कहानी है। कहानी एक उद्यमी की है जो थोड़ी संघर्ष कर रही है, एक कलाकार है और एक रहस्यमयी अरबपति मिस्टर रायली। हाँ, जो शुरू में लगते हैं कि शायद बेघर हों। हाँ, और एक बहुत ही प्रेरणादायक वक्ता है द स्पेलबाइंडर। तो आज का हमारा मकसद है इन अंशों से जो मुख्य आइडियाज हैं उनको समझना। मतलब कि कैसे औसत दर्जे से ऊपर उठा जाए, सुबह की रूटीन का क्या फ़ायदा है और कैसे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी जाए। सही कहा, ये सिर्फ सुबह 5 बजे उठने की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज़्यादा गहरी बात है। ये पूरी जीवन शैली, पूरी सोच बदलने का एक फ्रेमवर्क है। ये माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट की बात करता है। मतलब अंदरूनी विकास। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत तो काफी इंटेंस है। जो उद्यमी है वो बाहर से तो सफर दिखती है, पर अंदर से इतनी टूटी हुई है कि सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं उसे। हाँ, ये वाकई दिखाता है कि बाहरी सफलता हमेशा अंदरूनी खुशी की गारंटी नहीं होती। यहीं से उसकी बदलाव की यात्रा शुरू होती है, जब वो एक पर्सनल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में जाती है। और यहीं उसकी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। और हाँ, अगर आपको ऐसी गहरी चर्चाएं पसंद है जहां हम किताबों के जरिए जीवन के सबक सीखते हैं, तो श्रुति बुक इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, जरूर करें। खैर, वापस आते हैं कॉन्फ्रेंस पर। वहां वो द स्पेल बाइंडर को सुनती है और स्पेल बाइंडर का जो संदेश है वो बहुत ही पावरफुल है। हाँ, वो कहते हैं कि जीवन बहुत छोटा है अपनी प्रतिभाओं को छोटा समझने के लिए। मतलब हम सब में महान बनने की क्षमता है। और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने आज की दुनिया की चुनौतियों का भी जिक्र किया, जैसे डिजिटल भटकाव है, नीरसता है। हाँ, और वो एक लाइन कहते हैं, 30 में मरना और 80 में दफन होना। मतलब लोग जीते जी ही मर जाते हैं, अपनी क्षमता को इस्तेमाल किए बिना। बिल्कुल, और यहीं पे वो कंफर्ट जोन वाली बात आती है ना? हाँ, कि असली विकास और जो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस है वो वहीं से शुरू होती है जहां हमारा आराम खत्म होता है। मतलब हमें मुश्किल चीजों की तरफ जाना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए। सही। आज की जो आसान रास्ते खोजने वाली सोच है, यह उसके बिल्कुल उलट है। स्पेल बाइंडर कहते हैं कि जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, अक्सर वही करना जरूरी होता है। इस सिलसिले में वो स्टीफन किंग का उदाहरण भी देते हैं। उन्हें कितनी बार रिजेक्ट किया गया था? हाँ, यहां तक कि उन्होंने अपनी पहली किताब कैरी की पांडुलिपि फेंक दी थी कूड़े में। सोचिए, उनकी पत्नी ने उसे निकाला और कहा कि फिर से कोशिश करो। ये दिखाता है कि मेहनत और हार न मानना कितना जरूरी है। बिल्कुल, ये सिर्फ लिखने की बात नहीं है, जिंदगी के हर पहलू की बात है। असुविधा को गले लगाना, यही ग्रोथ का रास्ता है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। उसी कॉन्फ्रेंस में उद्यमी और कलाकार मिलते हैं। उद्यमी अपनी परेशानी छुपा रही है, कलाकार अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहता है। और तभी एंट्री होती है मिस्टर रायली की, पहली नजर में बिल्कुल अजीब, थोड़े फटे हाल से। हाँ, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो भेष बदले हुए एक बहुत अमीर और कामयाब इंसान है। जी। और वो कहानी में एक तरह से मेंटर बन जाते हैं। उनके विचार भी काफी अलग हैं। हाँ, वो कहते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना ही सफलता नहीं है। असली अमीरी दूसरों की सेवा करने में है, अच्छे अनुभव जीने में है। और माहौल का असर, वो कहते हैं कि कला देखो, अच्छी किताबें पढ़ो, गहरी बातचीत करो, इनसे प्रेरणा मिलती है। और यहीं वो 4 आंतरिक साम्राज्यों की बात करते हैं, 4 इंटीरियर एम्पायर्स। ये क्या है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। माइंड सेट यानी आपकी सोच, हार्ट सेट यानी आपकी भावनाएं, आपका इमोशनल हेल्थ, हेल्थ सेट यानी आपकी फिजिकल सेहत, और सोल सेट यानी आपकी आध्यात्मिकता, आपकी आत्मा से कनेक्शन। अच्छा, उनका कहना है कि सच्ची महानता के लिए इन चारों पर काम करना जरूरी है। सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं है। अगर दिल दुखी है या सेहत खराब है या आप अंदर से खाली महसूस कर रहे हैं। ये तो बहुत होलिस्टिक अप्रोच है। बिल्कुल। और बाद में पता चलता है कि मिस्टर रायली खुद स्पेल बाइंडर के स्टूडेंट रहे हैं। ओह, तो वो स्पेल बाइंडर की ही टीचिंग्स शेयर कर रहे हैं। हाँ, एक तरह से, अपने अनोखे अंदाज में। फिर मिस्टर रायली दोनों को एक ऑफर देते हैं मॉरिशस चलने का, उनके बीच हाउस पर, जहां वो उन्हें सफलता के सीक्रेट सिखाएंगे। और उनका जो मूल मंत्र है, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। अपनी सुबह को जीतो और अपने जीवन को बेहतर बनाओ। हाँ,
यहीं से 5 AM क्लब का आइडिया आता है और इसके पीछे वो स्पार्टन वाला सिद्धांत है कौन सा? कि जो ट्रेनिंग में ज्यादा पसीना बहाता है वो युद्ध में कम खून बहाता है। मतलब सुबह की मेहनत आपको दिन भर के लिए तैयार करती है। तो सुबह 5 बजे उठना सिर्फ अलार्म बंद करना नहीं है, उस 1 घंटे का इस्तेमाल करना है। उसे वो विजय घंटा कहते हैं। जी। सुबह 5 से 6 बजे का समय, और ये खास इसलिए है क्योंकि एक तो शांति होती है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन कम होता है। हाँ, सुबह सुबह फोन कौन देखता है इतना? सही का। दूसरा, आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति और मेंटल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और तीसरा, ये आपके दिमाग की बैंडविड्थ बचाता है, जिसे हम फालतू चीजों में खर्च कर देते हैं। इसे वो डिजिटल डिमेंशिया से लड़ना भी कहते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी से ध्यान भटकने की जो समस्या है। बिल्कुल। और इस 1 घंटे को इस्तेमाल करने के लिए वो देते हैं 20-20-20 फॉर्मूला। हाँ, ये मैंने सुना है। 20 मिनट मूव, 20 मिनट रिफ्लेक्ट, 20 मिनट ग्रो। तो पहले 20 मिनट मूव, इसमें क्या करना है? इसमें इंटेंस एक्सरसाइज करनी है जिससे पसीना आए। दौड़ना, स्विमिंग, साइकिलिंग, कुछ भी। सिर्फ टहलना नहीं। नहीं, पसीना आना जरूरी है, क्योंकि इससे BDNF नाम का प्रोटीन रिलीज होता है। ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। नए न्यूरॉन्स बनते हैं, मेमोरी सुधरती है। अच्छा। और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है। हाँ। और डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स बढ़ते हैं। तो ये दिमाग और शरीर दोनों के लिए बूस्ट है। ठीक है, तो पहले 20 मिनट पसीना बहाना है, फिर अगले 20 मिनट रिफ्लेक्ट। हाँ, रिफ्लेक्ट मतलब शांति, आत्मचिंतन। इसमें आप जर्नलिंग कर सकते हैं, अपने विचार लिखें, दिन की प्लानिंग करें, अपने लक्ष्य लिखें। कृतज्ञता लिखना भी शायद। बिल्कुल, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। इसे वो प्री परफॉर्मेंस ब्लूप्रिंट कहते हैं। मतलब दिन शुरू होने से पहले आप तय करते हैं कि आपका दिन कैसा हो। आपको क्लैरिटी मिलती है। आज की भागदौड़ में ये शांति के पल तो बहुत जरूरी हैं। बहुत ज्यादा। और फिर आखिरी 20 मिनट है ग्रो। ग्रो मतलब? सीखना, विकास करना। इस समय आप किताबें पढ़ें, ऑडियो बुक सुनें, कोई कोर्स करें, महान लोगों की बायोग्राफी पढ़ें। अच्छा, किताब कहती है कि जो अरबपति होते हैं वो रोज सीखते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। तो ये 20 मिनट आपके ज्ञान और स्किल्स को बढ़ाने के लिए हैं। तो ये 20-20-20 फॉर्मूला तो सुबह के घंटे को वाकई बहुत प्रोडक्टिव बना देता है। हाँ, ये एक बहुत सॉलिड रूटीन है। लेकिन कहानी और मिस्टर रायली की बातें सिर्फ यहीं तक नहीं है। वो महारत हासिल करने के और भी सिद्धांत बताते हैं, जैसे रिगर वर्सेस सुपरफिशियलिटी, कठोरता बनाम सतहीपन। हाँ, वो कहते हैं कि किसी भी चीज में बेस्ट बनने के लिए डिटेल्स पर ध्यान देना यानी ग्रैन्युलैरिटी और गहरी मेहनत यानी रिगर बहुत जरूरी है। वो आजकल के कल्चर की थोड़ी आलोचना करते हैं, जहां लोग बस ऊपरी तौर पर काम करते हैं। मतलब गहराई में जाना जरूरी है। बिल्कुल, सच्ची मास्टरी के लिए। और फिर से वो 4 आंतरिक साम्राज्यों की बात आती है, माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट। ये इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब ये चारों बैलेंस में हों। आप बहुत पॉजिटिव सोच सकते हैं, माइंड सेट, लेकिन अगर आपका दिल टूटा है, हार्ट सेट, या सेहत ठीक नहीं, हेल्थ सेट, या आप अपने अंदरूनी मूल्यों से कनेक्टेड नहीं हैं, सोल सेट, तो वो सफलता खोखली होगी। ये चारों मिलकर आपको पूरा बनाते हैं। एक और कॉन्सेप्ट था कैपिटलाइजेशन IQ। ये क्या चीज है? कैपिटलाइजेशन IQ, ये हमारी जो नेचुरल टैलेंट्स हैं, हमारी जो क्षमताएं हैं, उनको पहचानना, उनको डेवलप करना और उनका पूरा इस्तेमाल करना। अच्छा। किताब कहती है कि ज्यादातर लोग अपनी असली पोटेंशियल का बस छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो खुद पर यकीन नहीं करते। वो पिकासो की माँ का उदाहरण देते हैं। हाँ, वो कहती हैं अगर सैनिक बनोगे तो जनरल बनोगे, भिक्षु बनोगे तो पोप बनोगे, मतलब जो भी करो बेस्ट करो। सही, और ये मानो कि तुम कर सकते हो। अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ना जरूरी है। खुद पर विश्वास। और फिर वो ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस की बात करते हैं, HEC और DRC। हाँ, ये भी बहुत जरूरी बात है। HEC मतलब हाई एक्सेलेंस साइकिल। ये वो समय है जब आप पूरी इंटेंसिटी से, फोकस से काम करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। ठीक है। लेकिन आप हमेशा ऐसे नहीं रह सकते, इसलिए DRC भी उतना ही जरूरी है। डीप रिफ्यूलिंग साइकिल मतलब आराम करना, रिकवर करना, रिचार्ज करना, नींद, मजे करना, शौक पूरे करना। तो काम और आराम दोनों का बैलेंस। हाँ। दुनिया के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो इन दोनों साइकिल्स के बीच बैलेंस रखते हैं। इंटेंस काम, फिर गहरा आराम। आराम कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। जैसे एथलीट्स करते हैं। बिल्कुल,
या जैसे किसान भी मौसम के हिसाब से काम और आराम करते हैं। अच्छा, और नई आदतें बनाने के लिए जैसे 5 बजे उठना, उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल है, हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, 66 दिन का। जी हाँ, किताब कहती है कि किसी भी नई आदत को ऑटोमेटिक बनने में, मतलब आपकी आदत का हिस्सा बनने में औसतन 66 दिन लगते हैं। इसके 3 स्टेज हैं। क्या है वो? पहला है डिस्ट्रैक्शन, पहले 22 दिन। इसमें आप पुरानी आदतें तोड़ते हैं, ये सबसे मुश्किल होता है। दूसरा है इंस्टॉलेशन, अगले 22 दिन। यहाँ नई आदत बननी शुरू होती है, थोड़ा आसान लगता है पर डिसिप्लिन चाहिए। ठीक है। और तीसरा है इंटीग्रेशन, आखिरी 22 दिन। अब आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है। तो मतलब शुरुआत में मुश्किल लगना नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल है, बल्कि जरूरी भी है। उसी मुश्किल से तो बदलाव आता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। और आराम की बात हुई तो नींद पर भी काफी जोर है। हाँ, बहुत। नींद को वो दिमाग की सफाई का टाइम बताते हैं। ग्लाइम्फेटिक सिस्टम, सोते समय हमारा दिमाग दिन भर के टॉक्सिन्स को साफ करता है। अच्छा। अच्छी नींद सिर्फ अगले दिन की परफॉर्मेंस के लिए नहीं, बल्कि लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए भी जरूरी है। इसीलिए वो सोने से पहले का एक रिचुअल बनाने को कहते हैं। जैसे स्क्रीन बंद करना, पढ़ना, मेडिटेशन। हाँ, सोने से घंटा 1.5 घंटा पहले ये सब करना, ताकि दिमाग शांत हो सके। पूरी किताब में मिस्टर राइली के बहुत सारे कोट्स या कहावतें हैं। कुछ याद है? हाँ, कई अच्छे हैं। एक था, भौतिक चीजों के बजाय चमत्कारी अनुभव इकट्ठा करें। मतलब एक्सपीरियंस ज्यादा जरूरी है सामान से। बिल्कुल। एक और, असफलता सफलता को बढ़ाती है। हाँ, फेलियर से सीखना। और साम्राज्य बनाने से पहले व्यक्तिगत महारत हासिल करें। मतलब पहले खुद पर काम करो। स्वास्थ्य ही धन है, ये तो क्लासिक है। हाँ। आजीवन सीखते रहें। और प्रेम और क्षमा। जी, ये सब हार्ट सेट और सोल सेट के लिए। ये सिर्फ सुबह उठने से कहीं ज्यादा गहरे जीवन के सिद्धांत है। सही कहा। अच्छा, कहानी के आखिर में मिस्टर राइली उद्यमी और कलाकार को दुनिया घुमाते हैं। मॉरिशस, रोम, आगरा, साओ पाउलो, इन जगहों का क्या मतलब था? मेरा अंदाजा है कि हर जगह एक खास सबक सिखाने के लिए थी। जैसे आगरा में ताजमहल, परफेक्शन, डेडिकेशन। रोम, हिस्ट्री, पैशन। हर जगह उन्हें कुछ नया सीखने, अनुभव करने का मौका मिला। उनके चारों आंतरिक साम्राज्यों को डेवलप करने में मदद मिली। और किरदारों में क्या बदलाव आया इस यात्रा से? बहुत बड़ा बदलाव। उद्यमी जो शुरू में इतनी निराश थी, वो अपने पास्ट के ट्रॉमा से उभरती है, माफ करना सीखती है, उसे प्यार मिलता है और उसे समझ आता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। और कलाकार अपने डाउट पर काबू पाता है, अपनी सेल्फ सैबोटाज वाली आदत छोड़ता है, वो अपनी कला को पूरी तरह अपनाता है, उसे भी प्यार मिलता है। दोनों अपनी असली क्षमता तक पहुंचते हैं। और मिस्टर राइली का अंत कैसे होता है? वो शांति से दुनिया से चले जाते हैं। रोम में स्पेलबाइंडर भी वहां होते हैं। ये दिखाता है कि गुरु का असर हमेशा रहता है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? मुख्य संदेश क्या है? मेरे हिसाब से मुख्य संदेश ये है कि सुबह 5 बजे उठना अपने आप में एंड गोल नहीं है। ये एक जरिया है, एक शुरुआत है अपनी लाइफ को बदलने की। ये आपको वो जरूरी समय और शांति देता है जिससे आप अपने चारों आंतरिक साम्राज्यों, माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट पर काम कर सकें। और सच्ची सफलता सिर्फ बाहर कुछ पाना नहीं है, बल्कि अंदर से बदलना है, अपनी लिमिट्स तोड़ना है, अपनी पूरी क्षमता को जीना है। मतलब ये सुबह उठना सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं, बल्कि एक बेटर, ज्यादा मीनिंगफुल जिंदगी जीने के लिए है। बिल्कुल, अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेना। ये उन प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स का कलेक्शन है जो हमें एवरेज से उठकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने में मदद कर सकते हैं। तो जाते जाते एक सवाल जो किताब भी उठाती है, अगर कोई सचमुच अपने दिन के पहले घंटे को इस 20-20-20 फॉर्मूला से पूरी व्यवस्था के साथ डिजाइन करे, तो ये उसके समय, उसकी क्षमता और खुद जीवन के साथ उसके रिश्ते को कितना बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है। शायद ये बदलाव सिर्फ ज्यादा काम करने तक सीमित ना रहे। शायद इससे जीवन में ज्यादा सुकून, ज्यादा क्लैरिटी, ज्यादा मकसद आए। ये दिखाता है कि छोटे छोटे लगातार किए गए सही काम जिंदगी में कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये सिर्फ 5 बजे उठने की बात नहीं, ये अपनी बेस्ट लाइफ जीने की शुरुआत करने का एक तरीका है।